नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 70। विषय हमारा हिंदी। हिंदी की द्वितीय पुस्तक है कृतिका, और कृतिका का एक पाठ है साना साना हाथ जोड़ी। ये एक संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत शौरी। संस्मरण तो है ही है, साथ में यात्रा वृत्तांत भी है। यानी कोई व्यक्ति जब यात्रा पर निकलता है और वापस आकर के उसको अपनी डायरी में या अपने किसी में लिखता है, तो वो पूरी यात्रा के बारे में लिखता है, उसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं। कक्षा 10 विद्यार्थी अपना नाम लिखें, कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। अब स्टार्ट करते हैं उस गद्यांश को, जो गद्यांश आपको इस पाठ के बारे में बताएगा, और इसकी लेखिका है मधु कांकरिया। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। बच्चों, अब हम नए पाठ की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम कृतिका के 2 पाठ पढ़ चुके हैं। एक था माता का आंचल, दूसरा था जॉर्ज पंचम की नाक। अब ये हमारा तीसरा पाठ है साना साना हाथ जोड़ी। हम नए पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। यह पाठ एक साहित्यिक विधा प्रकार, यानी विधा का मतलब होता है एक प्रकार, यात्रा वृत्तांत। किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप से वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। आप भी कई स्थानों की यात्रा करते होंगे, वहाँ की स्थितियों से परिचित होंगे। अगर आप इसे लिखें तो यह यात्रा वृत्तांत कहलाएगा। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर राज्य के एक सुंदर सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। आइए अब हम इस पाठ को जानते हैं। बच्चों, ये पाठ आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि अभी हमारे लिए सीबीएसई का एक प्रोजेक्ट वर्क आया है, सिक्किम प्रोजेक्ट, और ये सिक्किम प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में लिखें और अपनी पाठ्य पुस्तक में जोड़ें, और प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए सहायक सामग्री के रूप में यह पाठ आपको बहुत मिल सकता है। मैंने हैरान होकर देखा, उसे उल्टा पड़ा था। सारे तारे बिखर गए, नीचे टिमटिम आ रहे थे। ढलान बीपी तराई पर सितारों की गुच्छे रोशनी की एक झालर सी बना क्या था। वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर का इतिहास वर्तमान में संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कर कर एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह, शाम, रात रहस्यमय सितारों से भरी रात में सम्मोहन जगा रही थी। जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा मेरा आसपास, मेरे भीतर, बाहर बाहर सिर्फ शून्य था। और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे वह उदास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी दुरहु प्रार्थना, हमारो जीवन तिम्रो कौशले। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ। साना साना का मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। जब आपने एक फिल्म देखी होगी, चांद तारे, तारे जमी पे, ऐसा कुछ फिल्म था, सॉरी, तारे जमी पे। वो एक मनोवैज्ञानिक और पुरानी परंपराओं से जुड़ी हुई कहानी है कि जब आसमान से तारे टूट करके पृथ्वी पर आते हैं, या उल्का पिंड आते हैं, जो भी आता है, उसको देख करके हमारी परंपराएं होती हैं कि हम उनसे टूटते समय उनसे प्रार्थना करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब वो टूटते हैं उस समय हम प्रार्थना करते हैं, वो पूरी होती है। तो यहाँ लेखिका भी एक प्रार्थना कर रही है
कि मैं छोटे छोटे हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करूं, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। यानी मैं पूरी जिंदगी भर अच्छे काम करती रहूं, बुरे काम मेरे से ना हो, और बुराई मेरे सर पे या मेरे जिंदगी में कलंक के रूप में ना आए। ये प्रार्थना उस आसमान के तारे सितारों से की गई। आज सुबह ही प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे, और ये लेखिका मधु काकरिया ने एक नेपाली युवती से सीखे थे। अब पहला प्रश्न आता है, यात्रा वृतांत किसे कहा गया और इसमें किस बात का वर्णन किया गया। अब हम प्रश्न की यात्रा वृतांत किसे कहते हैं। सॉरी, थोड़ा सा हमें बैक जाना पड़ेगा यारो। किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचे स्थान, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश की सहायता के रूप में वर्णन करना यात्रा वृतांत कहलाता है। और इसमें सिक्किम के बारे में, सिक्किम की यात्रा के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है बच्चों, नंबर 2 क्वेश्चन पे आते हैं। लेखिका कहाँ गई और वह भारत में कहाँ स्थित है। अब इसका प्रश्न का उत्तर हमें इसमें तो लिखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। लेखिका कहाँ गई, सिक्किम गई। सिक्किम, ठीक है। वह भारत के कहाँ है, पूर्व उत्तर, पूर्व उत्तर में, ठीक है। ये हमारा दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। रात को जगमगाता गंगटोक शहर कैसे दिख रहा था, वहां की सुंदरता का वर्णन लेखक ने किन शब्दों में किया। ठीक है, चौथा प्रश्न है, नेपाली लोग क्या प्रार्थना करते और कैसे। ये हो गई। ठीक है, ठीक है बच्चों, चौथा प्रश्न हो गया। अब पांचवें प्रश्न पे आते हैं हम। नेपाली युवती से लेखिका ने क्या सीखा। ये 5 प्रश्न। अब इसके बाद आप यहाँ से बैक करेंगे। गतिविधि, अपनी किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कि आप कहीं पर घूमने गए हो, आपको कोई यात्रा याद हो,
उसका वर्णन आपको यहाँ करना है। तो हमारी आज का वर्कशीट पूरी हुई। धन्यवाद।